नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इको.com। आज की इस क्लास में हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अपने चैप्टर नंबर 15 दैट इज डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये दो एग्जांपल समझे थे। एक आपका कॉन्टिन्यूअस डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन का था और दूसरा डिस्क्रीट डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन का था। तो लास्ट क्लास में हमने ये तो समझ लिया था कि डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन का एग्जांपल कैसा होता है, बट अब यहाँ से क्वेश्चन और क्रिएट होता है। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, हमने स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन में फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन और सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन को यूज करके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करा था। अभी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक थ्योरम का यूज करते हैं जिसका नाम है थ्योरम ऑफ ऑप्टिमिलिटी। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक नंबर 2, थ्योरम ऑफ ऑप्टिमिलिटी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कर्व है, इट इज टी एंड इट इज एक्स टी। ठीक है, हमारे पास ये टाइम पीरियड पे t0 इनिशियल टाइम पीरियड है, इस पे x की वैल्यू है फॉर एग्जांपल x0। ठीक है, और ये हमारा इनिशियल टाइम पीरियड था, ये हमारा फाइनल टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट है और ये हमारे पास एक कर्व है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस कर्व को यूज करके एक फंक्शनल बनाएंगे, और फंक्शनल क्या होता है वो मैंने आपको चैप्टर 15 की फर्स्ट क्लास में ही फंक्शन और फंक्शनल के बीच का डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फंक्शनल है वो है इट इज एफ, इट इज फंक्शन ऑफ p, फॉर एग्जांपल इट इज फंक्शन ऑफ x and it is function of derivative of x। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम लोग इसको लिखें तो मैथमेटिकली हम इसको एक नोटेशन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल j c स्क्वायर इट इज x0 एंड xf बिलोंग्स टू r, और हमारा जो फंक्शनल है वो ये है t0 tf and ft xt डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इट इज j t xt। हमें फॉर एग्जांपल इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारी डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप जब किसी भी डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल थ्योरम या फिर थ्योरम ऑफ ऑप्टिमिलिटी। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूलर लॉगरेंज इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यूलर लॉगरेंज इक्वेशन क्या होती है। तो इस इक्वेशन को लिखने से पहले हम लोग इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। देखिए, प्रूफ हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसका, हम जस्ट स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके पास फंक्शनल है आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल हम लोग फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 है, हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके बाद आपके पास स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, सिंपल डेरिवेटिव करना है t के रिस्पेक्ट में। किसका, ये जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव करा था ना x के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में, इसका
आपके पास इक्वेशन स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 आ गया। अब हमारी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन कहती है कि ये हमारा जो स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, इसमें से अगर हम इस वैल्यू को यानी स्टेप नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी आपका पार्शियल डेरिवेटिव है और ये आपका सिंपल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल डेरिवेटिव है एंड इट इज पार्शियल डेरिवेटिव। ये वैल्यू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 के इक्वल होना चाहिए। और इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आइएगा। ये आपकी थ्योरम ऑफ ऑप्टिमलिटी है, इसे आप लोग यूलर लॉग्रेंज इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना, बेसिकली ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। और ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर की है। ये कैसी है? ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आमतौर पर जनरली ये इक्वेशन नॉन लीनियर होती है, जनरली, नॉट ऑलवेज, ठीक है। जनरली इक्वेशन आपकी नॉन लीनियर होती है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो हमारे पास t है और हमारे पास जो वेरिएबल है वो xt है। हमने यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल लिया है। तो अगर आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, तो ये कंडीशन हमारी नेसेसरी कंडीशन हो जाती है ऑप्टिमाइजेशन की। इज इट क्लियर? ये कैसी हो जाती है? ये हो जाती है आपकी नेसेसरी कंडीशन। बट मान लीजिए कि आपके पास एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, बट आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। मान लीजिए आपके पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो n/1 वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आपके पास वेरिएबल्स n/1 वेक्टर है तो इस केस में आपके पास जो इक्वेशन होगी वो 2n होगी। कितनी होगी? 2n। जैसे ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2n, यानी जो भी आपके पास n होगा उससे डबल। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के यानी कि जो हमारी थ्योरम है इसका प्रूफ तो हमें पढ़ना नहीं है, हम इसके कुछ रिमार्क्स पढ़ते हैं। तो पहला जो रिमार्क्स है वो आप आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं उसको साथ के साथ रीड कर दूंगा, ठीक है। आपका जो फर्स्ट रिमार्क है वो ये है, जो सॉल्यूशन होगा उसमें 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन्वॉल्व होगी। हमारे पास 2 पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट है हमारे पास t0, x0, इट इज tf एंड इट इज xf, ठीक है। हमारा जो सेकंड रिमार्क है वो ये है, आप चाहे तो न्यूमेरिकल टेक्निक यूज करो चाहे एनालिटिकल मेथड करो, डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करना एक डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट रिमार्क है वो ये है कि जो यूलर लॉग्रेंज इक्वेशन है, अगर मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 के इक्वल नहीं आता है, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 3 आपका इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन, ऑप्टिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आज हमने इस कंडीशन के बारे में समझा है। अब हम लोग नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में इस कंडीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।